नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। एबी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है हाजीपुर में, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है आपका उम्मीदवार कैसा हो, और इसी कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं हाजीपुर में बाबा पातालेश्वर के पास। सबसे पहले कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, और हम बात कर रहे हैं बाबा पातालेश्वर की। बाबा पातालेश्वर का इतिहास हम आपको बताएंगे, मंदिर का इतिहास नहीं। इस मंदिर का राजनीतिक इतिहास क्या है? इस मंदिर का राजनीतिक इतिहास ये है कि जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इसी मंदिर में बाबा से आशीर्वाद लेकर उन्होंने किया था। हाजीपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और यही वजह है कि नित्यानंद राय जब वो राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा था तो इसी मंदिर में बाबा से उन्होंने आशीर्वाद लिया था, और आशीर्वाद लेने के बाद वो 3 टर्म से यहाँ पे विधायक रहे। और उसके बाद जब वो फिलहाल अभी वो गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन अभी भी ये सीट बीजेपी के खाते में है। यहाँ के जो अभी विधायक है, वर्तमान विधायक, वो बीजेपी विधायक हैं। लेकिन इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर से भरा होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दोनों प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस मंदिर का विशेष महत्व है, इसलिए हमने सोचा कि अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम भी आपको इस मंदिर के दर्शन कराएं। यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है, लोग क्या चाहते हैं कि इस बार हाजीपुर में बदलाव हो, या फिर से जिस तरह 25 सालों से बीजेपी का यहाँ साम्राज्य रहा है, इस साल भी बीजेपी को लोग बहुमत से जिताने वाले हैं। ये मंदिर काफी विख्यात है, लोग यहाँ पे आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका राजनीतिक इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। 25 सालों से हाजीपुर में बीजेपी का साम्राज्य है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन लोग मंदिर में आते हैं, क्या कुछ व्यवस्था होती है, जो यहाँ के शासन है, जो यहाँ के शासन करता है यानी बीजेपी का क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था रहता है। पुराने दुकानदार हैं यहाँ पे, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, नाम क्या है आपका? नरेश भगत। यहाँ पे कितने दिनों से आपका दुकान है? 96 से दुकान है। लेकिन बीजेपी के शासनकाल की अगर बात करें तो 25 सालों से यहाँ पे बीजेपी का साम्राज्य रहा है। बीजेपी के शासन से पहले बीजेपी के शासन में क्या कुछ अंतर देखने को मिला आपको? बहुत चीज़ मिला, सब अच्छा है, चल रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, ढंग से हो रहा है। आप तो मतलब बीजेपी के जब शासनकाल के पहले के ज़माने में भी आप रहे होंगे, आपने देखा होगा कि पिछला कैसा वहाँ पे राज्य था, क्या कुछ उस समय व्यवस्था रहती थी, और अब 25 सालों से हाजीपुर में बीजेपी का शासनकाल रहा है, तो कुछ अंतर देखने को मिला आपको? उससे अच्छा ही रहा, पहले से सुबह अच्छा ही रहा इस बार जी। तो हालांकि ये 96 से यहाँ पे इनकी दुकान है, और इनका साफ कहना है कि जो बीजेपी से पहले का जो शासनकाल था उससे बेहतर बीजेपी का शासनकाल है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। क्या लगता है आपको, 25 सालों से बीजेपी का शासनकाल है, यहाँ पे कैसी व्यवस्था? कुछ खास सुधार नहीं है। बीजेपी से काफ़ी देश में जो है बेरोजगारी का समस्या क्रिएट हो गया है, और ख़ास तौर से जितने भी सरकारी नौकर हैं सब इस सरकार से त्रस्त है। इसको किसी तरह से बीजेपी को रोकना है, तभी जाकर के यहाँ की जो है व्यवस्था, देश की जो जितना भी इंडस्ट्री है सबको इन्होंने बेचने का ठेका ले लिया है। BSNL जो कि भारत संचार निगम था, उसको इन्होंने बेचने का काम किया है, जो कि दूरसंचार मंत्रालय एक सदियों से था। बीजेपी की यदि बस चले तो इन्होंने एक इंडस्ट्री लगाया नहीं, और सारी इंडस्ट्री इन्होंने बेचने का काम किया है। ये तो देश की बात हुई, लेकिन हम आज बात करेंगे हाजीपुर की। हाजीपुर में स्थानीय क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ असुविधा होती है? हाजीपुर में किसी गली में पिछले 5 साल से विधायक जी का नेम प्लेट दिखा दीजिए, कहीं कोई सोलिंग, कहीं कोई RCC, कुछ नहीं हुआ। कारण क्या है कि 25 सालों से बीजेपी का राज है यहाँ पे? बीजेपी यहाँ जितना भी होता है, वोटिंग होता है, वो जो है सेंट्रल के जो है मूवमेंट से होता है। सब लोग कहता है मोदी को देखिए, उसको देखिए, इसको देखिए, ऐन मौके पे लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं। बदलाव चाहते हैं इस बार आप? बिल्कुल 100% चाहते बदलाव। इधर तो अब मोड़ी उड़ी सब कुछ है ये नहीं इस गांव में। आप क्या करते हैं, सबसे पहले बताइए। आप सामान बेचते हैं, क्या कुछ करते हैं? सामान बेचते हैं। प्रॉफिट हो रहा है आपको आजकल? हाँ, अभी उतना नहीं हो रहा है, कमा कारोबार हो रहा है। कितने सालों से आप बिजनेस में हैं? ये 20 साल से। 20 साल। लेकिन 25 सालों से यहाँ बीजेपी का साम्राज्य है, 25 सालों से बीजेपी इस क्षेत्र में उनका शासनकाल है। क्या लगता है आपको, आप संतुष्ट हैं उनके शासनकाल से?
सब ठीक है चल रहा है। इस बार बहुमत किसके साथ होगी आपकी? अब जो जैसा सब करेगा वैसा होगा। मतलब आप क्या चाहते हैं, इस क्षेत्र का विकास कैसा होना चाहिए? अरे जो अच्छा करेगा से आदमी लगेगा। तो ये स्थानीय हैं, ये अपने 20 सालों से इस तरह साइकिल से अपना कार्यभार चला रहे हैं, लेकिन इनका बस यही चाहते हैं कि कोई भी शासन करे, यहाँ पे बीजेपी हो, महागठबंधन हो या कोई भी उम्मीदवार हो, बस चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। एक पुराना दुकान भी है यहाँ पे, कई सालों से यहाँ पे दुकान लोग चला रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बदलाव चाहते हैं यहाँ पे। आइए, एक कुछ लोग भी स्थानीय लोग हैं, क्या लगता है यहाँ पे क्या कुछ समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ता है? समस्याएं बहुत सारी हैं, ठीक है। सबसे बेसिक जो है सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ों को देखिए तो लेवल बहुत ही नीचे है इनका। सड़कों की बात करें तो पूरे शहर में अगर बात की जाए सड़कों की तो 10% भी सड़क ऐसे नहीं होंगे जो पूरी तरह से आपको पहले जैसे बोला जाता था एकदम क्लीन मिले, बिना ब्रेकर के, बिना गड्ढों के। लगभग हर सड़कों पे गड्ढे हैं। जाम की समस्या भी वही है। स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनसे कोई उम्मीद नहीं रही जनता को, इसलिए आज 20 साल 25 साल के उनके शासन के बाद सारे लोग नाखुश होकर उनके विरोध में हैं, कोई कितना भी चाहे। और रही बात अपराध की हो या फिर बेरोजगारी पे आ जाए तो यहाँ जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी को अगर इंटरनली बताया जाए तो कोई भी इंडस्ट्री ऐसा नहीं है जो यहाँ पे रंगदारी नहीं देता होगा। ओपनली मैं बताता हूँ कि यहाँ रंगदारी चलती है, और इस रंगदारी में जो कार्य होता है, जो रंगदारी लेने का कार्य करते हैं वो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, जो सत्ता में रहते हुए ये कार्य करवाते हैं कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। शिक्षा पे आ जाए तो जितने भी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल हो, प्राइमरी हो या मिडिल स्कूल हो, उन सबों की हालत अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आपको नहीं मिलेंगे। बस अभी नीतीश कुमार की सरकार जो है वो कुछ नहीं किया है। लड़कियों के छात्राओं के लिए जो पोशाक और साइकिल की राशि है उसके थ्रू, मिड डे मील के थ्रू बच्चों की भीड़ जमा कर रखे हैं। उनको जो बेसिक नीड चाहिए वो नहीं मिल रही। शिक्षा का जो महत्व होना चाहिए उनको उनसे मतलब नहीं, बस वो भीड़ जमा करके लोगों को दिखाते हैं कि हाँ हमने स्कूलों में, हमारे स्कूल में इतने बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, और उनको कोई मतलब नहीं, वो बस भीड़ जुटाना चाहते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि शिक्षा में सुधार चाहिए और सड़कों की आपने बात कही कि सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 25 सालों से बीजेपी का साम्राज्य है। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, वो हर साल इस मंदिर में पहुंचते हैं, तो क्या वो इन समस्याओं से रूबरू वो नहीं होते? बिल्कुल, वो तो आते हैं, हर साल आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं, और ऐसा नहीं कि आते समय वो गड्ढों को नहीं देखते हो, लेकिन वो जैसे देखकर अनदेखा करने वाली बातें होती हैं उनकी। आप इस रास्ते को छोड़ दो, इस रास्ते में भी आपको बहुत सारी समस्याएं मिलेंगी। अगर आप आगे बढ़कर देखेंगे रास्तों को तो आपको इन रास्तों में भी गड्ढे मिलेंगे। और अगर आप यहीं देख ले तो अभी तक यहाँ नालों की व्यवस्था नहीं है। अगर बारिश हो तो जल जमाव की समस्या हर साल होती है यहाँ, उनकी निकासी के लिए आज तक व्यवस्था नहीं की गई है। ये कौन करेगा? क्या आम जनता करेगी? सरकार को ही करना है। तो क्या फायदा उनके सत्ता में रहने से और 25 सालों के उनके शासन से, जब आज तक यहाँ सड़कें नहीं बन पाई, नाले नहीं बन पाए, बारिश होगी जल जमाव होगा, जल जमाव के बाद बहुत सारी बीमारियां होंगी। ये मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर काफी पुराना है, इतिहास इसका पुराना रहा है। खुद नित्यानंद राय इस मंदिर में पहुंचते हैं। मंदिर का कितना विकास हुआ? मंदिर का विकास देखें तो अब जाकर मंदिर का विकास हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुमंजिला इमारतें बन गई हैं, पहले नहीं था। मंदिर में कार्य हुए हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। खामियां ये है कि अगर आप मंदिर के पीछे वाले परिसर को जाकर देखेंगे तो लगभग 2 सालों से वो वैसे ही पड़ा हुआ है, जबकि 2 सालों में उसे बनके कंप्लीट हो जाना चाहिए था। मंदिर का विकास तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मंदिर आने वाले रास्तों का विकास नजर नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप खुद देख सकती हैं, कहीं नहीं है। आपको बगल में अभी भी यहाँ देखिए सड़क पे गड्ढे, और सड़क की जो हालत है आप देख सकती हैं। और नए जो सड़क बन रहे हैं, अगर आप जाकर देखना चाहें तो जो नया सड़क इस बार ये जो आने वाला चुनाव है, चुनाव को लेकर जो सड़कों को उद्घोषणा की गई है और उनका उसमें हाथ लगाया गया, उनकी गुणवत्ता अगर जांच कराई जाए तो उसमें आपको लगभग सड़कें जो हैं गुणवत्ता पे खरी नहीं उतरेंगी। जी, कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता है हाजीपुर को, मंदिर का विकास दिखाई भी दे रहा है, सड़कों का विकास हुआ? मुझे लगता है कि सामने वाला जो मेन रोड है हम लोग का घर के जस्ट आगे ही है। 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे जो रोड है वहाँ के खासकर पानी लगने के बाद लग रहा था कि जैसे कि नाला का पानी बह रहा है, उसी में हम लोग चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, कहीं जाने आने में बनता नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो भी नाला है आज तक सही ही नहीं हुआ। हम लोग इधर तो पानी ही रुकने का नाम नहीं लेता है।
जाए तो जाए किधर, मार्केट में जाना है तो वही जाना है। सुभाष चौक वाले रोड में जाकर के अगर देखते हैं तो उसमें तो लोग लैट्रिन का पानी बहा रहा है। अब नाला तो भर चुका है तो पानी जाएगा कहाँ? ये अभी इस तरह की स्थिति है, इतनी खराब सड़कें हैं, नहीं है। बरसात के दिनों में क्या हाल होता होगा? बद से बदतर होता है। अभी तो नॉर्मली सिर्फ घर का पानी जा रहा है तो ये हाल है, लेकिन अगर बारिश का पानी अगर हो गया तब तो बस समझिए कि पूरा ये दह जाता है। जल थल योजना से ये सब पूरा का पूरा। क्या लगता है इस बार बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव तो चाहते हैं, हाँ, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कोई ऑप्शन नहीं है बिहार में, बस 2 ही पार्टी का शासन रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आदमी जाए तो जाए कहाँ? लेकिन अभी तो आपके पास ऑप्शंस है, अभी सिर्फ एनडीए या महागठबंधन ही है, और भी कई पार्टियों ने चुनावी मैदान में कदम रखा है, लेकिन उस तरह से माने मजबूत स्थिति में लोग नहीं है। तो इस बार भी क्या लगता है किधर जाएगा आपका बहुमत? ये तो कहना भी मुश्किल है, लेकिन कुछ तो बदलाव होना चाहिए। जी। कुछ बदलाव होना चाहिए। जो स्थिति है, अब ये भी 15 साल बिता दिए, लेकिन 15 साल में रवैया इनका भी वही रहा है। जो सबसे बुरा स्थिति तो शिक्षा का है, शिक्षा तो एकदम गड्ढे में चला गया, गड्ढा तो गड्ढा में ही रह गया, लेकिन शिक्षा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो इनका साफ कहना है कि मतलब इनके पास ऑप्शंस की कमी है। विश्वास 2 पार्टियों पे करते हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को छलने का काम किया है। जनता का ये साफ कहना है, इन्होंने 15 साल राजद को भी दिए, 15 साल नीतीश कुमार को भी दिए, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। क्षेत्र बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बीजेपी से नाराज हैं। मंदिर का विकास जरूर हुआ है, लेकिन आने जाने वाले जो रास्ते हैं उसका विकास होना अभी भी बाकी है। अपने सहयोगी विकास के साथ विनीता मिश्रा।